हेलो हेलो हाय, अब आ रही है ना? ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था कि सवाल बड़ा खूबसूरत सवाल है कि छठी और 15वीं टर्म का जोड़ 7वीं 10वीं और 12वीं टर्म के जोड़ के बराबर है, तो आपको बताना है कौन सी टर्म जीरो के बराबर होगी। बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल। देखो कैसा तरीका है। 6 और 15 का जोड़ मैंने सीधे 21 लिख दिया, 7 10 17 और 12 29 लिख दिया। अब 21 29 के बराबर है तो इधर जाएगा तो 8 क्या आ जाएगा? जीरो। यानी 8वीं टर्म जो है वो जीरो हो। सीधे निकाल सकते हैं, सीधे। कैसे? मैंने कहा कि 15 जो है इधर जाके घटेगा -3, 6 इधर जाके घटेगा 4, 4 -3 और 1 कितना आ गया? 8वीं टर्म क्या होगी? जीरो। यही सवाल का उत्तर है। बेहद प्यारा सवाल है, एकदम भी सवाल में कुछ नहीं है। अबे कमेंट तो करो यार, नो साउंड। सर कानपुर अब विकास दुबे की वाइफ से मिलवाऊंगा। ओहो, आप कैसे जानते हो दीपक? बिल्कुल भी टेंशन ना लें। देखें बात क्या है मेरे दोस्त, बात ये है कि mth टर्म ऑन एपी, अगर किसी एपी का m टर्म 1/n है, ठीक है, बहुत अच्छा तगड़ा तरीका बताऊंगा, और nवां पद 1/m है, तो आज एक ऐसा शॉर्टकट बता रहा हूं कि n को अगर इधर ले जाऊं, m को अगर इधर ले जाऊं, दोनों में से कुछ भी कर दूं तो tmn कितना आ जाएगा? 1। इस सवाल में कई सारी बातें पूछी जाती हैं। इस सवाल में पूछा जाता है कि अगर mवां पद 1/n है, nवां पद 1/m है, तो mnवां पद क्या होगा? तो जवाब होता है 1। अब एक बात बताओ, ऐसे सवाल में अगर मैं आपसे कहूं कि पहला पद बता बेटा, तो तुम कहोगे भाई m को इधर ले जा या n को इधर ले जा, तो उधर 1 बचेगा, तो t1 क्या निकल आएगा? 1/mn। सोचो सोचो, मैंने आखिरी पद निकाल दिया, मैंने पहला पद निकाल दिया जुगाड़ से। अब मुझे सम निकालने में कौन सी देरी है? टोटल टर्म कितनी है? mn/2 और पहली प्लस आखिरी 1/mn + 1, यही तो होगा। mn से अगर अंदर गुणा कर लूं तो 1/2 ब्रैकेट में 1 + mn, ये mn पदों का जोड़ आ गया। इससे शॉर्टकट इस सवाल को करने का कोई और तरीका नहीं हो सकता। बड़े भैया बैंकिंग की भी प्रिपरेशन करवा दीजिए, रविंद्र सिंह। बड़े भैया ये दोबारा तरीका जान लो क्या है। अगर tm 1/n, tn 1/m, एक बार m को इधर ले गए, n को इधर, तो tmn 1 आ गया। एक बार m को और n को इधर ले गए तो t1 1/mn आ गया। मैं सम जानता था, सम होता है पहली प्लस आखिरी का बटा 2 इंटू जितनी भी टर्म है। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं n को 1 मान लेता हूं, n को 1, तो जो ये n डिजिट है खाली 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 8, 36 + 8 बराबर 44, बराबर क्या होगा? 44। ठीक है, बात क्लियर है? कितना होगा? 44। इजिट क्लियर? तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। अब मैं कहूंगा कि किस ऑप्शन में 44 आ रहा है, तो मैंने कहा पहले वाले में आएगा, आपने कहा नहीं आएगा। मैंने कहा इसमें आ सकता है, क्योंकि n को 1 रखूंगा तो कितना आएगा? 11 चौक 44 बटे 9, ये भी नहीं होगा, बटे भी तो 9 है। मैंने कहा n को 1 रखूंगा, 99 9 से कटेगा, ये आ जाएगा। यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कितने प्यार से समझा रहा हूं, एक तरीके के 56 सवाल करा रहा हूं। अब भी अगर एपी जीपी सीरीज सीक्वेंस के सवाल आपसे ना हो तो लानत है आप और आपकी जिंदगी और आपकी तैयारी तीनों पर। I am alive and stand here to teach you. Two numbers A and B are such that their GM क्या होता है? √AB। दो संख्याओं का GM √AB 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा का मतलब किससे? AM से। कितना ज्यादा? 20%, 120/100, यानी कि 6/5। ये दिया हुआ सवाल में। इस 2 से ये 2 ऊपर जाएगा, 3 बार कट जाएगा। कट जाएगा नहीं? संख्याओं के बीच में रेशियो पूछ रहा है। मैं तो कहता हूं इसको काटो मत, दिक्कत भी हो रही होगी बच्चों को कि कैसे कट गया। इसको ऊपर ही ले जाओ, ऊपर ले जाओ इसको, और उल्टा कर दो। ऊपर ले जाके उल्टा कर दो, उल्टी मत करना, उल्टा कर दो। तो a + b / 2√ab बराबर 5/6। अब मैंने इसमें CND लगा दिया, कंपोनेंट डिवीजन, तो एक बार जाके ये ऊपर जुड़ेगा तो √a + √b का स्क्वायर हो जाएगा। आज मैंने थोड़ी सी क्लास एडवांस रखी है, थोड़ा फास्ट पढ़ाया, क्योंकि ये टॉपिक देखिए जिसको समझ आना वैसे आ जाएगा, तो जिसको नहीं आना नहीं आएगा, कुछ नहीं कर सकते हम इसमें। ये 6/5 था ना, GM ज्यादा था, देयर GM, सॉरी मैंने गलत कर दिया यार, शिट। 20% लोअर देने यानी कि कम है। मैंने वही का GM तो कभी ज्यादा होता ही नहीं, 100 है तो ये 80 है, यानी कि 4/5 है, 4/5। तो इसको जब हम उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5/4। अब ये लगाएंगे तो 9 बटे कितना होगा? 1। अब इसका अंडर रूट ले लो, तो आप कहोगे कि √a + √b बटे √a - √b बराबर 3/1 आ गया। अंडर रूट लिया, 3/1 आ गया। अब अगर मैं इसको फिर से जोड़ दूं तो 2√a बटे 2√b बराबर 3 और 1 4/2, 2 से 2 कट गया, 2/1 आ गया। अब अगर हम स्क्वायर कर दें तो a/b कितना आ जाएगा? 4/1, 4/1। यही सवाल का उत्तर। मंजिलें बिछुड़ in an AP sum of first n terms each, 2n square + 3n, 2n square + 3n, its common difference each। मैं तो कहता हूं यार कि n को 1 माना तो ये 5 आया, 2 माना 2 दूनी 4 दूनी 8 और 6 14 आया। बोलो आया कि नहीं आया? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, इसका मतलब पहला पद 5 आया, ये सम था, ये पहला पद है, a1 है, ये a1 + a2 है। तो भैया a2 कितना आ गया? a1 तो 5 था, यहां से a2 कितना आ गया? 9 आ गया। तो अंतर कितना है? 4 का। आप ऐसा भी कर सकते थे, बट उससे कोई फायदा नहीं होता, इसलिए हमने नहीं किया। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, जाएगा किसी और का। देखो भाई बड़ा प्यारा सवाल है। अगर मैं 1 ले रहा हूं n बराबर तो सम आ रहा है 1। अगर मैं 2 ले रहा हूं इसका मतलब n में ऑड ले रहा हूं तो सम 1 आ रहा है। अगर मैं n इवन ले रहा हूं, 2 टर्म ले लूं तो 0 आ रहा है। तो मैंने कहा कि 1 होगा यदि n ऑड है, 0 होगा अगर n इवन है। तो बड़ा सिंपल सा सवाल था, कुछ भी था नहीं सवाल के अंदर, बेहद आसान सवाल था। सर वो मुझे इग्नोर कर रही है, सर वो मुझे, अगर पहली टर्म 1, अगली r, उससे अगली r², तो इसने कहा है कि पहली बराबर आगे के 2 के बराबर है। सिंपल है। अगर मैं इसमें 1/4 जोड़ दूं, दोनों तरफ 1/4 जोड़ दूं, तो आप कहेंगे ये कि r + 1/2 का स्क्वायर आ गया, और मैं कहूंगा 5/4 आ गया। बोलो चलेगा या नहीं? आप कहेंगे चलेगा। मैं कहूंगा अंडर रूट ले ले पुत्र, अंडर रूट 5/2 बराबर r + 1/2, तो r कितना होगा? अंडर रूट 5 - 1/2। यही सवाल का उत्तर है, यही इस सवाल का बेहतरीन उत्तर है। सुन ले ध्यान से तू बेटा, अपने बापू का पुत्र है सनम को मेरे सनम। देखिए भाई मैंने कितनी बार बता दिया, 1000 बार, कि पहले n को 1 मानो। 1 माना तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 सब, यानी 1 मानने पे 1/2 आ रहा है, सम 1 आ रहा है। ये उत्तर नहीं होगा, ये दोनों हो सकते हैं। मैंने n को 2 माना, 2 मानूंगा तो सम 3 आएगा, ये 3 आ रहा है। 2 मानूंगा 4 - 2 + 1, ये भी 3 आ रहा है, ये भी हो सकता है। सोचो 2 पे भी उत्तर नहीं आया, n को 3 माना तो ये कितना आ गया? 4 और 1 5 और 2 7 आ गया, 7। अब मैं इसको मानूंगा 3 तो 8 - 1 ये 7 आएगा, यानी हो सकता है। और
3 मानूंगा, 3 3 9 और एक 10 में से 3 के साथ। सोचो 3 पर भी आ रहा है, कमाल हो गया भाई। अब मैंने 4 माना, सोचो यहां तक मैं फेल हो गया। अब तक इतना कुछ मानने के बाद फेल हो गया, एन 4 लेना पड़ रहा है भाई। तो 4 लिया तो सम कितना आएगा, 7 और 2 9 और 1 10 14। 4 लूंगा तो 2 की 4 16 मैंने से। अब ये नहीं होगा, एक ही उत्तर होगा। 4 चौक 16 माइनस 4 प्लस 1 कितना आ रहा है 16 और 1 17 में से 4 गए। एन 4 लिया ना हमने, 4 चौक 16। 4 पे तो ये भी फ्लॉप हो गया ना, 4 पे तो ये भी फ्लॉप हो गया। 4 चौक 16 और 1 17 में से 4 गए 13। एक भी उत्तर नहीं आ रहा, नन ऑफ दी उत्तर होगा इसका। देखिए 1 पर ये कट गया, 1 पर 3 पर ये कट गया, 8 में से 4 पे कट गया, 2 की 4 माइनस 1 किया हमने तो 16 माइनस 1 15 आ रहा था। जबकि यहाँ पे 4 पे कितना आ रहा था, 4 और 2 6 और 1 7 और 7 14 14 आ रहा था। तो 14 ना तो इसमें आ रहा है ना इसमें आ रहा है, इसका मतलब इनमें से कोई भी उत्तर नहीं, नन ऑफ दी उत्तर है। बहुत बढ़िया सर, आपने भी हरे। देखिए भाई इसने कहा एन टर्म का 2 एपी है, 2 एपी, उनका tn1 उनका tn2 बराबर कितना है 7n + 1 4n + 27। सम है भाई, ये सम है भाई, sn1 sn2 सम है, ठीक है सम है। आपसे क्या कह रहा है सवाल में, आपसे कह रहा है गुरु कि आपको रेशियो बताना है 11 टर्म का, 11 टर्म यानी कि t11 और t छोटा बना देता हूं 11। कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो भी है n/2 होता है, क्या होता है ये a + n - 1 × d और ये भी a + n - 1 × d, a1 d1 a2 d2, ठीक है भाई। ये लिख दिया मैंने। ये आपसे पूछ रहा है, आपको पता है 11 का पूछ रहा है, यानी आपसे पूछना चाह रहा है a1 + 10 d1, आपसे पूछना चाह रहा है a2 + 10 d2, ये आपसे पूछना चाह रहा है। मैं आपसे कहूंगा उत्तर दे क्या रखा है, तो आप कहेंगे n से n तो कट गया, n से n तो कट गया, ये 2a1 + n - 1 × d1 बटे 2a2 + n - 1 × d2। मैं जानना चाहता हूं कि इधर 10 कैसे आएगा, तो बच्चा कहता है n 11 रख दो। बेटा कभी नहीं आएगा। अगर मैंने 11 रखा और 11 में से 1 गया 10, तो 2 से कट जाएगा, बाहर 2 भी तो है, तो मुझे यहाँ कितना चाहिए, आप कहेंगे आपको यहाँ 20 चाहिए। अगर मुझे यहाँ 20 चाहिए तो n कितना रखना चाहिए 21। तो अगर मैं इसमें 21 रख देता हूं तो 21 सत्ते 147 148, 21 चौक 84 और 27 कितना होगा 84 और 16 कितना होगा 100 111 बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 2 से कट जाएगा, a1 + 10 d1 बचेगा। देखिए मुझे आपको समझाने के लिए इतना लिखना पड़ रहा है, इतने लिखने की जरूरत नहीं थी कि उत्तर ये आएगा। 3 से अगर इसको काटूं 37 से काटूं तो शायद 37 चौका 148 37 लिया, ये 4/3 उत्तर। बहुत अच्छा सवाल है, कई बच्चे तो देख के ही समझ जाते हैं। देखिए आज आपको याद करवा देता हूं कैसे समझेंगे, कुछ नहीं करना। जैसे 11वें टर्म का पूछा है तो 1 कम किया 10 10 हुआ। अब आपको पता है सम में 2 आता है तो दुगुना किया 20 और फिर 1 जोड़ दिया, जो 1 कम किया था वो जोड़ दिया, यानी कितना रखेंगे 21। आप डायरेक्टली भी इस बात को याद रख सकते हैं। मेरी संघर्ष में आदमी अकेला संख्या है। मैंने हमेशा कहा कि 3 संख्याओं को जब मानना है तो a + d a - d मान लीजिए। लास्ट के 15 मिनट आप सबसे बात करूंगा, आप सबकी समस्याएं सुनूंगा। अभी कमेंट मत करो, अभी पढ़ लो, 2-4 मिनट लगेंगे, 15 मिनट आपसे बात होगी। अब इसका योग कितना है 3a = 24, a बराबर कितना आ गया 8, a 8 आ गया, ठीक है। इनका उत्पाद यहाँ पे हिंदी इन्होंने गूगल ट्रांसलेटर से किया, उत्पाद में 4 हो गया, बहुत उदम। इसका मतलब होता है प्रोडक्ट गुणा। अगर मैं गुणा कर दूं तो a × a² - d² बराबर 480। ए आप निकाल चुके हो 8, तो 8 से इसको काटूंगा, 8 × 48 60 होगा, यही होगा ना। हाँ अब a² कितना है तो d कितना आ गया, ये 64 है, d कितना आ गया +- तो संख्याएं पूछ रहा है क्या होंगी। अगर मैं d को 2 रख दूं, ये 8 है, 2 कम किया तो 6 8 10, ये संख्या या तो 6 8 10 बोल दो या 10 8 6, बात एक ही है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप सबको पता है कि सुबह 9 बजे अभिनय